का हिसाब का है, माल का हिसाब, ये जो माल रखा है इसका हिसाब का है। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये अंदर माल है, एक्साइज का ड्यूटी पेड माल है, एक्साइज कमिश्नर रिवर्ट कर रहे हैं, एक्साइज ने जवाबदेही दी है माल की। लेकर 1 लाख रुपए मेरी 2-2.5 पेटी है, मेरी माल की जिम्मेवारी कौन लेगा? माल का हिसाब किसके पास है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या ये जो अंदर माल है इसकी लिस्ट है? मैं मीडिया से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इसकी लिस्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एक्साइज पुलिस मेंशन है, नहीं आ सकते अंदर। ये कल रात से मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं रविंदर मेर से। इस माल की लिस्ट का है, एक्साइज ने इनको सारे मेल कर दिए, एक्साइज ने जवाबदेही दे दी है। हमारे बिना एक्साइज के मेरा ठेका खाली कैसे कर रहे हैं भाई साहब? ये मेरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड ठेका है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्यूटी पेड माल है, 2.5 करोड़ रुपए का माल है। कल रात से कल 11 बजे से मेरे ठेके पे कब्जा करके बैठे हुए। इस माल की लिस्ट की खान मिल गई। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, इस माल की लिस्ट दिखा दे मुझे। ये माल मीडिया भी डकैती कर रहे हैं, ये माल डकैती से उठाया 2,500 पेटी का हिसाब क्यों नहीं दे रही है मेरे को? देखो मैं कोई पुलिस वाला बिना एक्साइज भाई साहब इनसे पूछो, मैं कहता हूँ कुछ मत पूछो, सिर्फ ये बोलो इसका हिसाब का है। ये माल चोरी कर रही है भाई साहब, अगर ये सच्चे हैं इस माल की लिस्ट का है। ये एक्साइज वाले रात से यहाँ बैठे हैं, इनको कोई खान मिल गए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ठेका है। भाई साहब कल आप सबके सामने एक्साइज ने आके बोल दिया ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड माल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ठेका है। एक्साइज कमिश्नर जी से, कलेक्टर जी से मेरी बात हो रही है, ये लोग मेरे को रात तक ब्लैकमेल कर रहे हैं। चोरी कर रहे हो, तुम्हारे इंचार्ज ने खाई है, अरे भाई साहब एक्साइज को बुलावा, इसकी लिस्ट का है, सोल्यूशन माल चोरी कर रहे हैं, सरेआम सीआईए माल चोरी कर रहे हैं। मेरी बात बताओ, क्या मैं गलत हूँ? मैं अपने माल की लिस्ट मांग रहा हूँ, मेरे माल की लिस्ट क्या है? कमिश्नर साहब को इतनी चोर हो गई प्लीज। भाई साहब इस माल की लिस्ट लो, आपने जो माल गाड़ी में लोड करा उसकी लिस्ट क्या है? एक भाई साहब ये मेरा माल यहाँ पे चोरी कर रही है, कल रात से हमें ठेके से इन्होंने भगा दिया और ये जबरदस्ती बिना एक्साइज ऑफिसर्स के माल निकाल रहे हैं। ये माल चोरी हुआ है और मेरा पूरा 2.5 से 3 करोड़ आप इनसे इस माल की लिस्ट है जो इन्होंने गाड़ी में भरा है, जो माल गाड़ी में भरा है, जो माल गाड़ी में भरा। भाई साहब आप कलेक्टर साहब से बात करो, कोई एसपी रैंक से नीचे का बंदा ना ठेकों में बिना एक्साइज के नहीं आ सकता। एक्साइज ईटीसी सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चंडीगढ़ से इस मैटर को। जो कायदा है वो क्या कहता है? कायदा क्या कहता है? सर कायदा ये कहता है बिना एक्साइज के ना मेरे इधर ठेके में मेरा कल एक्साइज आप लोगों के सामने आई, एक्साइज ने इनको बोल दिया गवर्नमेंट अप्रूव्ड ठेका है, नक्शा दे दिया इनको। उसके बाद एक्साइज ने ये बात बोल दी ये माल सारा ड्यूटी पेड है, आपके पास अगर कोई कार्रवाई बनती है तो 188 में सेल्समैन अगर दारू बेच रहा था वही रविंदर जी ने मेरे से रात को 10 बजे तक का टाइम देके 10 लाख रुपए मांगे थे। मेरे को एक्साइज को बोला, एक्साइज ने मना कर दिया कोई पैसा नहीं बनता तेरा देना, किस बात का पैसा देगा। इन्होंने रात को कल सुबह 11 बजे यहाँ आए, रात को 12:05 में 14 घंटे बाद इन्होंने पर्चा दर्ज किया। पहले ये 10 लाख रुपए मांग रहे थे। कल मेरी डीसीपी क्राइम से बात हुई है, डीसीपी सर ने मुझे बोला सीपी साहब के नोटिस में बात डाल दो। सीपी साहब को मैं कल से 100 फोन कर चुका हूं, कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। आज मैंने एक्साइज कमिश्नर हरियाणा शेखर जी को कॉल किया, उन्होंने कलेक्टर जी की चंडीगढ़ की ड्यूटी लगाई है कि बिना एक्साइज के कोई भी मेरा माल हैंडओवर नहीं ले सकता। मेरा 2.5 से 3 करोड़ का माल है, 2,500 पेटी मेरी पड़ी थी अंदर। इन लोगों ने मुझे पहले ही 1200 पेटी दिखाई है। कल 11 बजे से मेरे को यहाँ से भगा दिया गया। मेरा पूरा ठेका सीआईए के कैप्चर में है। सर इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठेके से बिना गिनती के माल कैसे लेके जा रहे हैं। मेरा करोड़ों रुपए का माल है, गवर्नमेंट टैक्स पेड माल है सर मेरा, और अप्रूव्ड ठेका है। ये पूरी बिल्डिंग मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, ये पूरी बिल्डिंग अप्रूव्ड है। कल सतबीर जी एक्साइज इंस्पेक्टर ने मीडिया के आगे बोला ये पूरा एरिया अप्रूव्ड है सर। ये सब पैसे की रंजिश है। 4 दिन पहले इन्होंने मेरे से पेटी मांगी थी। हर महीने मैं इनको सेक्टर 30 सीआईए में तो लाख रुपए मंथली देखता हूँ कि सीआईए की मेरी सारी फटीक रविंदर उठता है। अब इसको मैंने मना कर दिया उस दिन दारू देने से। रविंदर इंस्पेक्टर जी है, पहले सेक्टर 30 में विमल की टीम के थे, अब 56 लाख रुपए महीना इसकी मंथली है। लॉकडाउन में मैंने इसको लाख रुपए, ये मेरी सीआईए किसी को आते हैं परेशान करने तो ये उठते हैं सीआईए, सारी सीआईए को उठते हैं। हाँ इनको अब मैंने परसों तो कह रही है आपके यहाँ पे क्या दारू बेचते हुए पकड़े सर दारू बेचते हुए मैं अगर पकड़ा गया सेल्समैन 188 का पर्चा दर्ज करो सर। कोई अफीम गांजा थोड़ी बेच रहा था सर, रजिस्टर्ड ठेका। अगर सेल्समैन ने कोई गलती किया तो उतनी सजा दोगे ना सर। मेरे को आज कमिश्नर ऑफिस से फोन आया जी आपका एरिया से बाहर माल था। मैंने कहा एरिया कौन डिफाइन करेगा?
कहते एक्साइज, मैंने कहा एक्साइज कल डिफाइन कर गई कि ये पूरा एरिया लीगल है, ये ठेके के लिए एरिया। अब उसकी क्या डेफिनेशन है, मैं माल राइट में रखूं, लेफ्ट में रखूं, ऊपर रखूं, नीचे रखूं? एक्साइज मुझे एक एरिया देती है पर्टिकुलर, अब उस एरिया में मैं कहीं भी माल रखूं, इसको क्या मतलब है? ये कल 11 बजे आया, मेरे 4 लड़के यहाँ से लेके गया। ये रविंदर जी ने बयान में बोले 2 लड़के बता रहे ना 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 ना, रात को 12 बजे 2 लड़के और छोड़े। एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, कल वहाँ कंप्यूटर लगाने आया था, 4 लड़के पकड़ा था। करण मेरा दोस्त है, 4 लड़के इन्होंने पकड़े थे। हाँ जी, 4 लड़के इन्होंने पकड़े थे। पहले 2 लड़के बताए, रात को इन्होंने मुझे मैसेज किया, तू जितनी जगह हाथ पांव मारेगा उतनी देर पे धराई लगाऊंगा। मैंने डीसीपी साहब को अप्रोच की, उन्होंने इनको कॉल किया होगा, डीसीपी क्राइम ये राठी जी को फोन किया, इनको राठी जी ने फोन किया होगा। इसका मेरे पास मैसेज आ गया, तूने जितने फोन करवाएगा उतनी देर पे धाराएं लगेगी, इसको पकड़ लो, रोलर फेर दो रात को। मैं डर के मारे रात को यहाँ से दिल्ली चला गया। आज मैंने एक मिनट इस माल की लिस्ट का है जो इन्होंने लोड किया है। आप लोग भी यहाँ पे कल आप लोगों के सामने एक्साइज बोल गई, लीगल ड्यूटी पेड माल है। सीआईए एक्साइज आ रही है, ईटीसी साहब को कॉल किया, आप कलेक्टर साहब से वेरीफाई करो। एक्साइज ने अपना पूरी रिपोर्ट भेजी है, सीआईए को कोई अथॉरिटी नहीं है। कल रात से यहाँ दारू पी रहे हैं, लोगों को पेटियां बांट रहे हैं रात से, और किसी लड़के को नहीं छोड़ रहे। अरे भाई साहब, 2,500 पेटियां, 1250 पेटी कैसे लिखाई है? मुझे ये 1150 पेटी हमने माल बरामद करा। 2,500 आप आ जाओ, 2500 पेटी है अंदर, 2500 पेटी है। सरकार से ठेके से कोई सीआईए बरामद कर सकते हैं माल। और जी सुनोगे, हमारी तो सुन लो, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, सुन तो लो पहले, हमारी सुन लो। इस माल की लिस्ट देखो सुनो, मैं मोबाइल सुनो, मोबाइल में सारा माल लोड कर दिया। मोबाइल में लिस्ट है, इंचार्ज साहब लेकर आ रहे हैं। अगर जो इन्हें वैसी लिस्ट चाहिए वो इंचार्ज साहब आ रहे हैं लेकर। मोबाइल की लिस्ट पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। लिस्ट लेकर आ रहे हैं, मोबाइल की लिस्ट पे कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज है, श्रीमान जी मुकदमा दर्ज है। मोबाइल कौन आपका है? इसका हिसाब एक्साइज से पूछते हैं, एक्साइज से पूछते हैं, एक्साइज की टीम मौके पर है। सर, क्या किसी तरीके क्या ऐसा नियम है कि ये सीआईए विदाउट एक्साइज माल जब्त कर सकती है ठेके से? लॉ क्या कहता है? यहाँ बात कानून की है खाली। क्या माल जब्त हो सकता है? सीआईए टीम माल ले जा सकती है, ठेके से माल उठा सकती है। नहीं, शक हो तो उठा सकती है, लेकिन जो जेन्युइन माल है वो नहीं उठा सकती। कैसे पता चलेगा जेन्युइन क्या है, जेन्युइन है कि नहीं? ये कैसे? इसके तो पास परमिट डिफाइन हो गया है क्या? हाँ, हो गया। माल ठीक है, लाइसेंस डिफाइन है, माल ठीक है। हाँ जी, पता है जी सर। लिस्ट बनाने अभी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन बता दें कि कल लगभग 11 बजे से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सीआईए ने डेरा डाल रखा था। और अब बता दें हालात, मुकदमा यह है कि मामला दर्ज हो चुका है और 2 अक्यूज बनाए गए हैं। मुकदमा दर्ज है और 2 मुलजिम अरेस्ट कर रखे हैं। जो माल है वो सारा माल की सभी की अगर लिस्ट बनी हुई है, और सारी जो लिस्ट है वो फाइल के साथ है, मुलजिम पेश कर रहे कोर्ट में। अभी थोड़ी देर में कोर्ट से फारिग होकर आते हैं यहाँ पर। 120 भी और ये मैं नहीं कह सकता, दर्ज नहीं किया। 188 मुकदमा दर्ज क्लियर है ना? ये क्लियर है, 150 पेटी का मुकदमा दर्ज है। हाँ जी, ठीक है। मुकदमा नंबर इनका 170 है, ठीक है। 188, 120 भी और 51 डीएम एक्ट मुकदमा दर्ज है जी अपने स्थान में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी लगाया है जी, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ये ऑनलाइन है सर, आप भी चेक कर सकते हो। बात होगी हमारी इंचार्ज, आप भी चेक कर सकते हो। 188 में है और डीआईएम कौन सा बता रहे हो आप? हाँ। और 120 भी, 3 धाराओं मुकदमा दर्ज है, 2 लोग अरेस्ट है, यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ। और करण नाम को कौन बंदा है? मुझे सारी डिटेल नहीं पता जी, बाकी सारी इंचार्ज साहब पता अब ये मामला क्या है जो बता रहे पेटियों को ले जाने का? मामला आरोप लगा रहे हैं। जी मुकदमे का माल है तो थाने में जाएगा ही। अच्छा, मुकदमे का माल है ना? मुकदमे का माल है, थाने में जाएगा और कहाँ जाएगा? कौन सी है, क्या है मुकदमे में, क्या है एक मिनट यार, मुकदमे में क्या है, कौन सी दारू है, क्या लागू है? मुकदमे में कौन सी दारू कौन सी स्पष्ट कौन सी है? सारी है, सारी है, वो सारा ब्रांड है। आपको कौन सा ब्रांड ले जा रहे हो? नहीं, ब्रांड सारा आपको बता देंगे। हमारी तो सुन ले हो, आप मालकों को बुलाए बिना आप माल उठा रहे हो, गलत है ना? मालकों को बुला लो, इतना माल उठा रहे हो, सारा ब्रांड है, ये कोई लिख दिक्कत रखा नहीं। है। एक मिनट मालकों तो बुलाओ। FIR आई क्या? अरे सारा कुछ दिखा, FIR भी सारा कुछ है, मैं बताऊँ। ये सारा ब्रांड है। एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा। फिलहाल आपको बता दें, ये राजा चौक के माल उठाने से पहले माल को तो बुला लो, तुम्हारा माल उठा रहे हैं, तुम्हारे मुकदमा दर्ज माल उठा रहे हैं।
माल उठाएंगे मुकदमे के साढ़े बाद- 1100 पेटी बता रहे हैं, 1150 पेटी का मुकदमा दर्ज है, तो 1150 पेटी ले रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। एक बात सुनो, हाँ जी। सभी आपके प्रश्न जो भी होंगे सभी का उत्तर दिया जाएगा। देखो तरीका होता है मुकदमे के अंदर जब भी कोई चीज कस्टडी में ली जाती है उसका एक सीजर मेमो बनता है। जी जी ठीक है नहीं, सीजर मेमो बिल्कुल तैयार है। रात में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, माल ज्यादा है 1150 जो भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है। 1150 पेटी बताई आपके इंचार्ज ने। हाँ, तो वो एक ऐसा तो है नहीं कि एक साथ में अगर 2 बंदे उठा के ले जा, उसके लिए का प्रॉपर कंटेनर का इसका गाड़ी का इंतजाम किया है और हमारे मुलाजिम इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। अब जैसे ही अगर मुलजिम साथ के साथ कोर्ट में पेश हो रहे हैं और इसको उठा कर मुलजिम कोर्ट में पेश अपना कर दिए दाखिल माल खाना थाने में लेके जाके कराएंगे। ये पक्का है कि माल जितना हमारी FIR के अकॉर्डिंग है, जिस ब्रांड का है वही माल यहाँ से लोड हो रहा है। जो लिस्ट में जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 2500 पेटी थी और आप 1150 बता रहे हैं, इस बारे ये में तो 5000 में बताएंगे, हम पे क्या इलाज इस बात का? इस बारे में IO है वही क्लियर कर पाएगा कि कितना माल का उसने पर्चा दिया और कितना पहले था इस केस में। हाँ, और ये जो एक स्टॉक है, स्टॉक के बारे में हमें एक्साइज बताएंगे और जो ठेकेदार हैं वो बताएंगे। इस केस में आईओ कौन है वैसे? इंचार्ज साहब खुद है या कोई और है? अब मैं तो दरअसल ना अभी बाहर अभी आया था, थोड़ी देर के लिए मुझे बताया पुलिस इस तरह से। आयु कौन आयु सीट और वो है सब माल उठा रहे हैं ये लोग, इनको ये नहीं पता ये कौन है। देख लो अब इनकी कितनी धनलेबाजी है। क्या मैं ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस टैंकर में जो माल है उसकी लिस्ट, इसकी लिस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सभी लिस्ट है इसकी। कहाँ से है माल? आप उठा रहे हो, लिस्ट आपके किसके पास हिसाब से है? कितनी पेटियां हैं? बाबूजी हमें तो नहीं पता यहाँ कितनी उठाई है इन्होंने। आपके हिसाब से कितनी पेटियां? 2500 पेटियां जी। 2500 पेटियां। हाँ, 2200 से 2500 पेटियां जी। 1150 से मुकदमा दर्ज है इन पे। भाई साहब कल शाम से इनके पास ठेका, हमें क्या पता कहाँ ले गए। अच्छा, वाजी वाह, आपके कैमरे नहीं लगे आपके? कैमरे का DVR इन्होंने कल सुबह उतारा है। कल सुबह उतार लिया? हाँ जी, अच्छा, कल सुबह इन्होंने DVR उठाया। इन्होंने किसकी परमिशन से ठेके को टेक ओवर किया? 11 से ले जाएंगे ना ये। बाबू जी हमें क्या पता कितनी ले रहे हैं? आपको पता है इसमें कितनी है? इनके पास हिसाब है, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इनके पास इस टैंकर का बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ, बिल्कुल। दिखाओ। आप एक काम करो, मजदूर लगाते हैं अभी रितवाते हैं। ठीक है, सुनो, ठीक है, मान लें इनकी बात, लिस्ट दिखाओ, माल लिस्ट दिखाओ। उतरवा लो। नहीं नहीं, ये माल का मुझे इस माल का हिसाब चाहिए जो आपके टैंकर में है। कल हमारी 11 तो बजे सुन से लो बाबूजी। इनकी कस्टडी में कोई गवर्नमेंट इस माल अप्रूव का हिसाब ठेका, चाहिए। एक ही बात बता दो, कोई गवर्नमेंट अप्रूव ठेका एक्साइज के कहने के बाद भी कोई साल ये रविंद्र CIA को पावर है, CIA को पावर है गवर्नमेंट अप्रूव ठेके में अंदर जाने की। सर किसको पावर है? किसके पास है सर? एक्साइज आप बताओ, पुलिस में आप DTC बताओ साहब आ किसको गए हैं, DSP रैंक से नीचे किसी को पावर नहीं है। ये DTC साहब है, कौशिक, विजय कौशिक जी एक्साइज। कौशिक साहब एक सेकंड आ जाओ। हमारे साथ DTC विजय कौशिक है, एक्साइज के, बताएंगे क्या मामला है क्या नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे 2500 पेटी थी। हाँ, 2 से 2,500 पेटी मेरे ठेके में वो मौजूद थी कल 11 बजे से पहले। आ जाओ, आगे आ जाओ सरदार जी, आगे आ जाओ। साथ में DTC आपके साथ आ जाइए। तो आपके हिसाब से मतलब पुलिस ने शराब चोरी कर ली, पेटियां चोरी कर ली आपके हिसाब कल से? 11 बजे से मेरा ठेका एक तरह से हाईजैक किया हुआ है। रविंदर जी के बार बार रिमाइंडर आ रहे थे, 10 बजे तक का टाइम है, पेमेंट पहुंच गई तो ठीक है। कल 11 है कोई आपके पास? आरोप लगा रहे हो? मीडिएटरों के थ्रू आते हैं सर। अच्छा, कल 11 बजे सर मेरी बात सुनो, ये आया यहाँ पे आप लोगों को सब 11 बजे रात को इतनी कौन सी DTC है मौके पर और इनसे भी बात करेंगे कि तो यहाँ पे अफीम गांजा मिल गया। सर बुला रहे हैं। अब इंचार्ज आप हो, नहीं, चार तो मैंने रविंदर हैं। भाई इसमें जो भी इंचार्ज है माल किस धारा में उठाया है आपने यहाँ से? धारा तो एक्साइज एक्ट की है अपना। एक्साइज एक्ट में क्या पुलिस इस तरह से ठेके से उठा सकती है? कौन से सेक्शन में दिखाओ आप? ये आप चीज तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो इसने लॉकडाउन के दौरान शराब बेचना इलीगल है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। किसी ने अगर यहाँ पे बेची है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसके अलावा जो भी सेक्शंस में कार्रवाई बनती हो वो पुलिस करे, लेकिन लीगल वैंड से शराब उठाना गलत है। अगर आप उठा रहे हो, आप ये बता दो ये मुलाजिम ने हमने उठाई है तो ये दारू उठाई है, उसके लिए कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी ली जाएंगी। मतलब कायदा ये कहता है कि बिना एक्साइज के माल नहीं उठाया जा सकता, लीगल वैंड से नहीं उठाया जा सकता। जैसे कह रहे हैं कि DCP रैंक अधिकारी होना चाहिए जो माल उठाए या कोई छापा डाले तो। DSP रैंक से बिलो का अधिकारी ठेके के अंदर एंटर बिना एक्साइज के नहीं कर सकता। मतलब ACP रैंक से नीचे का नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब जो कार्रवाई हुई है गलत हुई इसके हिसाब से, आपके हिसाब कल से? 11 बजे से कार्रवाई के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई पुलिस की बनती है, अगर इन्होंने शराब बेची है वो इलीगल है, वो पुलिस जानती है, उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। ठेकेदार भी शराब बेचे बिना कई लोग नहीं मानते, लॉकडाउन के अंदर भी इलीगल शराब अगर कोई बेच रहा है वो गलत है बिल्कुल, लेकिन उसमें स्टॉक को नहीं उठाया जा सकता लीगल बैंड से, क्योंकि ड्यूटी पेड माल है, ये रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं। अगर है तो पुलिस बताए कि स्टॉक को क्यों टेकअप किया जा रहा है,
तो वो लेने की वजह बताइए। 188 का मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। वो बनता है। वो कहते शराब बेचते हुए था। पर बड़ा सवाल है कि फिलहाल देखिए एक्साइज और सीआईए दोनों आमने सामने हैं। साफ तौर पे कहें कि एक्साइज जो अधिकारी हैं, आपको दिखाते हैं दूर से, तमाम मीडिया है यहाँ पर, एक्साइज कमिश्नर स्वयं हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस किस सेक्शन में माल उठा रही है ये इन्हें बताना पड़ेगा। एक कंप्यूटर वाला वो कल यहाँ वो कह रहे हमने खुद मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझो। वो लड़का यहाँ 20 मिनट खड़ा रहा, अंदर 2 लड़के सोते हैं क्योंकि इतने करोड़ों का माल है, सेफ्टी के लिए हर ठेके में सोते हैं, मैं कोई नया नहीं सुला रहा। वो लोग 20 मिनट का लड़के बाहर खड़े हुए, 20 मिनट बाद इन्होंने लड़के सो के उठे, गेट खोला, ये पीछे से सुबह 6 बजे से फील्डिंग लगा रखी थी इन्होंने, ये गेट के अंदर जबरदस्ती घुस गए। ये कहते हैं ये ठेका अप्रूव नहीं है। मैंने कल एक्साइज से बुलवा दिया कि ठेके का नक्शा दिखा दिया, ठेका अप्रूव्ड है। कल एक्साइज आई, रविंदर जी कहते हैं हमेती आ गए तेरे, एक्साइज ने नक्शा दिखा दिया, कमिश्नर साहब के साइन है, ये अप्रूव ठेका है और एक्साइज पेड माल है। उसके बाद भी इन्होंने वापस नहीं गए, इन्होंने अपने जूनियर्स को बोला ठेकेदार को उठा ला, रोलर फेलेंगे। मैं यहाँ से भाग गया, मेरा सारा मेरे को अपने यहाँ जो लड़के थे वो कह रहे हैं जी, एक ने मुझे बोला नाम नहीं लूंगा, भाई साहब भाग जा, आपको इसने उठाने के लिए बोल दिया। मैं यहाँ से भाग गया। हाँ, उसके बाद यहाँ कोई भी ठेके पे नहीं था। दोपहर 2 बजे 3 बजे के बाद से पूरा ठेके का चार्ज इनके पास है। पूरी रात सीआईए की 7 टीमें, 7-8 लोग अंदर थे। एक बंदा सर, हजारों लोग देख रहा होगा, एक बंदा ये बोल दे 7 सीआईए वाले अंदर थे, इन्होंने एक भी बोतल मेरी नहीं ली होगी। कोई एक बंदा बोल दे मैं मान जाऊं सर, रात से मेरी दारू पी रही है, दारू के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ भाई अभी भी आप मीडिया आइए तो हम लोगों को यहाँ आने दिया, ये चोरों की तरह यहाँ एक्साइज टीम लगा दी और किसी को माल के पास नहीं आने दे रहे। सर माल की गिनती है, मेरा माल जो कम होगा, चोरी होगा, उसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? ये पैसा दे के एक्साइज ड्यूटी पे करके माल लिया हुआ है, ये पूरे ठेके की बिल्डिंग। आपको दोहरा दें कि ये माल है और फिलहाल कानून का पेच है। सीआईए कहती है कि मुकदमा दर्ज है और जिसपे 2 एक्यूज हैं जिनको अदालत में पेश किया गया है। और अब मौके पर एक्साइज कमिश्नर और तमाम एक्साइज कमिश्नर का यही कहना है कि इस तरीके से माल को जब्त नहीं किया जा सकता बिना एक्साइज ऑफिसर की मौजूदगी के। तो ये थी पूरी कहानी जो आपको बताई हमने राजा चौक से, कि राजा चौक पर ये ठेका है जहां कल से ही सीआईए ने डेरा डाल रखा था। रात भी हमने आपको दृश्य दिखाया था यहाँ का कि रात यहाँ से ये मौजूद थी और आज ये जब कैंटर लगा के माल लोड कर रहे थे तो मौके पर जो इसके ऑनर हैं वो आ गए और तमाम एक्साइज के अधिकारी भी आ गए। और साफ तौर पे एक्साइज कमिश्नर ने साफ तौर पे यही कह दिया है कि इस तरीके से माल नहीं लोड किया जा सकता। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि बिना एक्साइज के अप्रूव्ड ठेके में पुलिस 2 दिन पहले घुस सके। डिस्कवरी की पेटी मांगी, मैंने कहा सर मेरे ठेके बंद है, मेरे पास नहीं है डिस्कवरी। उसकी इन्होंने फ्रस्ट्रेशन, सर इतनी बड़ी रेड, मुझे बताओ कोई अफीम गांजा नहीं मिला, कोई डिस्टिलरी नहीं मिली, कोई नंबर 2 की शराब नहीं मिली। कल 11 बजे से आज हो गए 3 बज गए, 4 बज गए, अब तक सीआईए की टीमें यहाँ तैनात है। और सर कोई पाकिस्तान जाने की सुरंग मिल गई इनको, कोई डिस्टिलरी मिल गई, टैक्स पेड माल पड़ा हुआ है यहाँ पे। कल 11 बजे से सीआईए की टीमें यहाँ तैनात है। आज तक सर इतिहास देख लो, कौन सी सीआईए टीमें 24-28 घंटे किसी ठेके पे बैठती है। सर ये पर्सनल रंजिश निकाल रहा है। कल से सुबह 11 बजे आया, रात को 12:05 में 14 घंटे बाद पर्चा दर्ज कर रहा है। क्यों? इसने मुझे मैसेज भिजवा रहे, पैसे भिजवाते, मैंने कहा किस बात के पैसे भिजवाते? किसके थ्रू आए हैं आपके पास? सर मीडिएटर है, इनके दलाल है सर। इसका एक दोस्त है राजू भाटिया, नरेंद्र सिंह भाटिया, जो हमेशा इसके साथ होता है, वो इसके लिए शराब लेकर जाता है। रिलेटिव है, उसी ने मुखबरी उसी ने करवाया है। उसके ऊपर 2 साल पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। किसी लड़की की उसने जिंदगी खराब की थी, उसने सुसाइड कर लिया। पूजा गिल नाम की लड़की है, 23 सेक्टर में रहने वाला, ये 23 सेक्टर का रहता है। और ये किसी से भी पूछ लो, दोनों एक ही गाड़ी में घूमते हैं, इनके लंगोटिया यार है। परसों रात को 2 बजे तक इन्होंने प्लानिंग की है, वहीं 23 4 दिन से वो हो रहे हैं कि साहब बोलते 2 पेटी मांग रहे हैं, 2 पेटी ना देने का ये खमियाजा है। कल एसडीएम ने उन्होंने भी कह दिया, एक्साइज ने उनके आगे बोल दिया ड्यूटी पेड माल है, लीगल ठेका है, तुम 188 में कार्रवाई कर लो। एसएचओ साहब भी वापस चले गए, लेकिन वो साहब से बात करी इस मामले में। सीपी साहब को मैंने 200 फोन कर लिए, वो फोन नहीं उठाते, किसी और नंबर से कॉल आ जाता है। मेल किया, एक्साइज कमिश्नर भी उनको मेल कर रहे हैं, एक्साइज अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है कि सारा माल जेन्युइन है। इन्होंने मेरे ठेके को बदनाम कर दिया, मीडिया से इसने चलवा दिया अवैध ठेका, अवैध माल, ये सब मेरी सारी गुडविल ये अवैध वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने कल? सर ड्यूटी पेड माल है, कोई है एक्शन तो मेरे पे चेक करके लगा दो यार। अभी पुनः दोहरा दें, यही है कि ये देख रहे हैं आप फिलहाल एक्साइज और सीआईए कौन सी धारा कब लगानी है? 120 में सर लगा देते हैं। कमिश्नर साहब 1 साल से शहर को साफ कर रहे हैं, इन जैसे पुलिस वाले आते हैं, फिर उनकी मेहनत पे पानी फेर के चले जाते हैं। सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जो इस
टैंकर में माल है। कमिश्नर साहब आपसे बात नहीं कर रहे, इसका भी तो कोई रीजन होगा। सर मेरे को क्या, मेरे कोई रिलेटिव थोड़ी है जो मुझसे बात, मैं कॉल कर रहा हूँ सर, मैंने उनका फोन बिजी आता है। अभी आलोक मित्तल जी को चंडीगढ़ मैंने चैट भेजी, उनको व्हाट्सएप कॉल की, वो भी कह रहे हैं मैं मैटर को देख रहा हूँ। अच्छा सर मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस माल का हिसाब क्या है? ये वही बात थी जो रात हमने बताया था कि एक पेच फंसा हुआ है इसमें कि एक्साइज कहती है कि माल नहीं उठा सकते और सही उठा रही थी। तो जो भी दर्शक जुड़े हैं उन्हें पुनः दोहरा दें कि राजा चौक ठेके का ये मामला है और सीआईए की पूरी टीम जो है माल को लोड कर रही थी, लेकिन इतने में एक्साइज के जो अधिकारी हैं वो आ गए। कमिश्नर उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया अपने बयानों में कि यदि पुलिस के पास कोई धारा है माल उठाने की तो वो बताए, और उसके अलावा वही सीआईए का ये कहना है कि मामला दर्ज किया जा चुका है। 2 एक्यूज हैं जिनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। हालांकि पूरी बात नहीं बता रहे, कह रहे जब तक आईओ नहीं आता हम इस मामले में पूरी बात नहीं दे पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं राजा चौक का ये ठेका। मैं सूरज भान सभी जुड़े हुए दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि स्वस्थ रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जहां तक हो सके अपने और अपने परिजन और साथियों की इस कोरोना काल में मदद करें। और ये आपने देखा अभी राजा चौक से 3 धड़े हैं, इसमें एक मालिक है, एक्साइज की टीम है और सीआईए है। एक्साइज का कहना है कि इस तरीके से किसी भी ठेके से माल नहीं लोड हो सकता, जबकि सीआईए कह रही है कि माल जब्त करके थाने में रखा जाएगा। तो ये सर आपकी कल की वीडियो है, वो भी मैं बात करूंगा आपसे बाद में। आपने इस ठेके को अवैध दिखा दिया कल, आपसे बात करने की कोशिश की जा रही है, अब आगे पीछे और कोई नहीं सर, आप बिना पूछे, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, दोनों पक्षों के सुने। आपने कल इस माल को अवैध दिखा दिया, अवैध दिखा दिया, उसका कोई बात नहीं सर, मैं आपसे उसके बारे में डील करूंगा। ये अभी एक्साइज और सीआईए दोनों आने सामने है। अजीब स्थिति है। रात ही हमने कहा था एक पेच जरूर फंसेगा यहाँ पर। रात 11 लगभग 10 बजे क्या 9:30 बजे। हाँ जी, एक सवाल मेरा, मुझे इस सामान की लिस्ट दिखा देंगे जो सामान इस टैंकर के अंदर है। देखिए कमिश्नर, जो एक्साइज कमिश्नर ने स्पष्ट ही कर दिया है कि इस तरीके का माल तो नहीं हो सकता। और ये चीज कौन बताएगा? ये तो लोड ही नहीं इतना अंधा कानून कैसे होता है? कोई कल शाम को 6 बजे से हमारा कोई आदमी नहीं है, इन्होंने धमकी दी अगर ऐसा कि मनिंदर को डालो, उस पर रोलर चलाऊंगा। कल मेरे को रोलर चलाने के लिए धमकी दे रहा है रात को कि अगर तू मेरी लोकेशन निकलवा रहा है मनिंदर का, मैं दिल्ली जाकर। और ये रोलर चलाने में एक्सपर्ट है, ये कवलजीत सिंह खड़ा है, इसके ऊपर कुछ टाइम पहले चलाए थे रोलर, यही वही है कवलजीत खड़ा है। कवलजीत इसी इंस्पेक्टर ने तब भी उससे 2 लाख रुपए रिश्वत ली थी, उस पर रोलर फेरा था। कवलजीत इधर आ जा। कमाल के आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है। और अब मैं सूरज भान, अच्छा इसके ऊपर पिछले साल इस पे रोलर चलाया, 2 लाख रुपए भी लिए इसी रविंदर ने। पूछ लो पिछले साल इस बेचारे में रोलर फेरा है। क्या आपके साथ पहले बता रही, आपके साथ रोलर फेरा था? चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहे। मैं सूरज भान सभी जुड़े दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।